हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। आज के मनन के लिए हम सब निकालेंगे उत्पत्ति 32 उसका 26 और 27। तब उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। मेरे प्रिय, जो वचन हमने बाइबल में से पढ़ा वो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है और वहाँ पर याकूब का वर्णन है। और याकूब जो है वो एक मल्ल युद्ध में है। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वारफेयर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उसका मल्ल युद्ध हो रहा था वो एक स्वर्ग के दूत से हो रहा था। और स्वर्ग के दूत से याकूब कह रहा था कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, कितना ही अद्भुत एक रिश्ता हम यहाँ पर देख रहे हैं याकूब का जो परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जहाँ पर मैं और आप परमेश्वर के साथ अकेले रहते हैं। मैं और आप परमेश्वर के साथ उस मल्ल युद्ध को करके हमारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये आशीष कौन मांग रहा है। याकूब इस आशीष को मांग रहा है जिसने एक समय पर अपनी आशीषों को पाने के लिए अपने भाई को धोखा दिया। मेरे प्रियो, एसाव को उसने धोखा दिया था ये सोच करके कि मैं अपने पिता से सारी आशीषों को प्राप्त करता हूँ। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब उसे आशीष मिल गई है, इतने सालों के बाद वो ये एक ऐसी परिस्थिति में आ चुका है जहाँ पर उसे फिर लग रहा है कि जो आशीष मैंने धोखे से प्राप्त की, जो आशीष मैंने मनुष्यों से प्राप्त की, वो आशीष काफ़ी नहीं है मेरे लिए। इसलिए मुझे परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में कई बार धोखे से कुछ चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कुछ रखा है तो मुझे और आपको धोखे से किसी चीज़ को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। धोखा करके किसी के साथ उस आशीष को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जब वो पैदा ही हो रहा था उसी समय परमेश्वर ने कहा था कि याकूब जो है वो अपने भाई से अधिक आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस आशीष को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयास करने लगा। उसकी माँ ने अपने बेटे को आशीष दिलाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जब वो दूर हो गया अपने माता पिता से, वो आशीष उसके जीवन में आशीष नहीं पर एक बड़ी परेशानियों को लेके आ गई मेरे प्रियो। और इतने सालों के बाद कड़ी मेहनत अपने ससुर के यहाँ करने के बाद अब याकूब ये सोच रहा है कि मुझे फिर से आशीष प्राप्त करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की ओर से आप आशीष ना प्राप्त करें आप आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए जब वो मल्ल युद्ध होता है तब वो स्वर्ग का दूत जो है वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है। क्या स्वर्ग के दूत को मालूम नहीं था इसका नाम क्या है? लेकिन ये वही याकूब है जिसने आशीष प्राप्त करने के लिए एक बार कहा था, मेरा नाम एसाव है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमें अपनी गलतियों का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। और उस समय पर शायद मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब उस स्वर्गदूत ने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है, वो सोच रहा होगा कि एक समय पे मैंने अपना नाम एसाव बताया था, लेकिन अब वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है। अब वो अपने झूठ से फिर चुका है, अब वो अपने मन को फिरा करके अपने नाम को बता रहा है। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को, अपने मन को फिरा करके उस धोखे से बाहर आके अपने जीवन को बदल के परमेश्वर की और अपनी आशीष के लिए देखते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक नई आशीष देता है। और तब परमेश्वर कहता है, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें एक नई आइडेंटिटी देने में सक्षम परमेश्वर है। अगर हम मन फिराए, अगर हम अपने जीवन को बदलें, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने में सक्षम परमेश्वर है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और हम एक पल प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमें आशीषों को देने वाले परमेश्वर, स्वर्ग से आशीष को भेजने वाले परमेश्वर। मनुष्य हमें कितना भी आशीष कर ले प्रभु जी, कितनी आशीष क्यों ना दे दे, जब तक आप हमें आशीष ना दें हमारी आशीष अधूरी है। प्रभु जी, हम सबको आप अपने स्वर्ग से, प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आप अपने स्वर्ग से प्रभु जी आशीषित करिए। प्रभु जी, उन्हें एक नई आइडेंटिटी दीजिए, एक नई पहचान दीजिए प्रभु जी, और आपका स्वर्गीय आशीष उन पे बना रहे प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं इस
प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।